एट्थ क्वेश्चन है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज गिवन। आपको एक रिएक्शन का रेट दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के पी। पी मतलब प्रेशर, यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं दिया है। इसका मतलब जो आपकी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो गैस फॉर्म में, इसलिए आप उसे प्रेशर की फॉर्म में डील कर रहे हो। ठीक है, ये आपको उस रिएक्शन का रेट लॉ दे रखा है। इसका ऑर्डर जो है वो 3/2 है, क्योंकि मैंने बताया था ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। उसने बोला यहाँ पर जो प्रेशर मेज़र किया जा रहा है वो बार यूनिट में मेज़र कराया जा रहा है, और जो टाइम मेज़र किया जा रहा है यहाँ पर वो मिनट में ही मेज़र किया जा रहा है। अब क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूनिट ऑफ द रेट एंड रेट कांस्टेंट फॉर दिस ऑर्डर। ओके, सो आपको पहले मैं बताऊंगा, कुछ आपको पता होना चाहिए। पहला, जो रेट की जो यूनिट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन हो उसके रेट की यूनिट सेम रहेगी, 0 की हो, 1 हो, 3 हो, 3/2, कितने भी ऑर्डर की हो, सबके लिए रेट की यूनिट सेम रहती है। ठीक है, अब ये दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। यदि आप रिएक्टेंट को डील कर रहे हो कंसंट्रेशन की फॉर्म में, सो आपकी जो यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स, और नीचे टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकंड, मिनट, आर, ईयर्स, इट डिपेंड्स टोटली ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा, यदि आप रिएक्टेंट में आपकी गैस है और गैस को आप डील कर रहे हो प्रेशर में, तब आपके रेट की जो यूनिट होती है वो हो जाती है प्रेशर की कोई यूनिट हो। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होते हैं, एटीएम हो गया, बार हो गया, टॉर हो गया, एक्सेट्रा, एचजी हो गया, और नीचे आपका टाइम। ठीक है, ओके, तो इसकी यूनिट, सो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो प्रेशर है वो आप बार में ही नाप रहे हो, और जो टाइम हो मिनट में नाप रहे हो। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए जो रेट की यूनिट है वो बार मिनट इनवर्स है। ओके, अब आपको पता है जो के होता है रेट कांस्टेंट, से स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। ओके, ये डिपेंड करता है ऑर्डर में, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। ओके, तो जब आप रिएक्शन में रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन की फॉर्म में डील कर रहे हो, तब आपके के की यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन की फॉर्म में मोल वन माइनस एन एल की पावर -1 प्लस एन अपॉन सेकेंड। ठीक है, और यदि आप इसे प्रेशर की फॉर्म में डील कर रहे हो अपनी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट प्रेशर की फॉर्म में डील कर रहे हो, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है प्रेशर 1 माइनस एन अपॉन टाइम। अब यहाँ पर जो एन है दैट्स अ ऑर्डर, और इस क्वेश्चन में जो ऑर्डर है वो 3/2 है। सो पुट है, और प्रेशर की जगह बार आएगा और टाइम की जगह मिनट आएगा, और 1 माइनस 3/2, सो आपका आंसर आएगा बार। तो देखिए आपका जो आंसर आएगा इसका वो आएगा बार मिनट। इसे सॉल्व करेंगे, 2 माइनस में कितना आएगा, इसे आएगा ये आपका -1, सो ये आपका आएगा -½ ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बार -1 ये। ठीक है, तो आप चेक करते हैं कौन सा आंसर हमारा सही मैच कर रहा है। आइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने बताया था, यहाँ देख सकते हैं आप, रेट की यूनिट आई थी हमारी बार मिनट इनवर्स। तो बार मिनट इनवर्स कहाँ है, यहाँ तो है नहीं, ये गलत, और ये गलत है, इसमें तो आ नहीं रही, ये तो कट गया। अब बचता है ये और ये, इसमें से कौन सा सही होगा। तो हमारा जो आंसर आया है, रेट कांस्टेंट की यूनिट आई है, वो आ रही है हमारी बार इनवर्स हाफ मिनट इनवर्स। सो यहाँ देखते किस में आ रहा है, ये भी गलत, क्योंकि हाफ आ रहा है, तो ये भी गलत। अब ये दोनों सेम लग रहे हैं, यहाँ पर लिखने में कोई मिस्टेक हो चुकी है, किसी एक में माइनस आएगा, इसमें माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। ओके,
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है x प्लस वाई से z बन रहा है, इसमें बोला गया है कि जो रेट है वो डिपेंड केवल x में कर रहा है, x में कर रहा है। यदि x में कर रहा है, y नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऐसा होगा कि जो y होगा उसका जो ऑर्डर होगा 0 होगा। जब ऑर्डर 0 होगा तो रेट इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि सी की पावर 0 तो 1 आता है, तो हमें लिखा ही नहीं इसलिए ये। और यहाँ पर क्या दे रखा है, रेट लॉ है, तो यहाँ 1 होगा क्योंकि हम इसे एलिमेंट्री रिएक्शन मान के चल रहे हैं। तो ऑर्डर आपको पता है, जब आप किसी रिएक्शन का रेट लॉ लिखते हो, तो रेट लॉ में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर होती है या प्रेशर की जो पावर होती है, दैट्स अ ऑर्डर। सो आपका ऑर्डर 1 आएगा। कहाँ 1 है, एक इसमें 1 है ऑर्डर का और एक इसमें 1 है, ठीक है। तो ये तो दो हो गए गलत, इसका तो हमने सॉल्व कर दिया। अब हम मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूलैरिटी? मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है, इट इज़, सबसे पहले मॉलिक्यूलैरिटी जो है, जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है, सबसे पहले जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो सबसे पहले थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन थ्योरी, ठीक है। पहली बात, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रिएक्टेंट कोलाइड फॉर इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन होने में ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ओके। दूसरी बात, मॉलिक्यूलैरिटी 0 नहीं होती, ओके। रियली मॉलिक्यूलैरिटी 4 होती है, बहुत मुश्किल से 4 देखने को मिलती है, 5 6 तो बहुत मुश्किल है। 0 नहीं होती है मॉलिक्यूलैरिटी, नेवर बी 0। सेकंड, मॉलिक्यूलैरिटी नेवर बी फ्रैक्शनल, नेवर बी नेगेटिव। ये डिफरेंस है मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में। ऑर्डर 0 हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और एक्सपेरिमेंटली कॉन्सेप्ट है। पर मॉलिक्यूलैरिटी थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है, 0 नहीं हो सकता। रियली बहुत मुश्किल से 4 मिलती है मॉलिक्यूलैरिटी, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता और ना नेगेटिव हो सकता है, ओके। सो इसका आंसर जो है वो क्या है, आपको दिख रहा होगा कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, 1 और 1, तो 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं जेड बनाने के लिए, तो इसका आंसर हो गया ए, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so next question is that is for a reaction n यहाँ पर जो है वो एक स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, x और y आपस में रिएक्ट करके जेड फॉर्म कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन बिकम 27 टाइम्स। क्या बोल रहा है, इस रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, वो 27 टाइम्स हो जा रही है जब आप x को 3 टाइम्स बढ़ा रहे हो। तो व्हाट इज द ऑर्डर, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते देखिए क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि x प्लस वाई से आपका क्या बन रहा है, z बन रहा है, ओके। इसमें बोला गया है कि इसका यदि मैं रेट लॉ लिखूंगा तो दोनों में डिपेंड करेगा, x में भी और y में भी, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, यहाँ x के हमें इसे हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल हमें बोला गया x को हम 3 टाइम्स बढ़ाते हैं तो रेट भी आपका बढ़ जाता है। तो एक देखिए, जो ओवरऑल ऑर्डर होता है रिएक्शन का, वो दोनों रिएक्टेंट के ऑर्डर को जोड़ के आता है, ठीक है। जो ओवरऑल ऑर्डर होता है रिएक्शन का, वो सम होता है
ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। जो रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर आता है वो क्या होता है, जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनके रिस्पेक्ट में रिएक्शन किस ऑर्डर की है, उन सब ऑर्डर को जोड़ के आपको ओवरऑल ऑर्डर आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको केवल के यहाँ पर बोला गया है कि यदि आप x को 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो आपका रेट 27 टाइम्स बढ़ जाता है। यहाँ पर y के बारे में जिक्र की नहीं है तो हम y को यहाँ नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो x के रिस्पेक्ट में कुछ और है और y के रिस्पेक्ट में कुछ और है, और जब आप ओवरऑल ऑर्डर निकालने जाओगे तो दोनों के ऑर्डर को प्लस करके आपका आ जाएगा, ये बोलना चाहिए। ऐसा नेगलेक्ट कर दोगे तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे, जो रेट है वो के एक्स है। अब क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ n मान लिया आपने, यहाँ n पावर ऑर्डर होगा कुछ, यहाँ n आप n मान लिया और यहाँ m माना तो उसे नेगलेक्ट कर दिया, n हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि आप इसे 3 टाइम्स, इसे आप 3 टाइम्स 3 टाइम्स आप x का 3 टाइम्स गुना बढ़ाते हो। पहले वो x था, अब आपने उसे x से 3x कर दिया, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो आपका जो रेट था वो पहले r से अब क्या हो गया 27 हो गया। तो बताइए ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर होगा इसका 3। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 3 का आंसर कितना आता है, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है, इस वजह से इसका आंसर है 27। ओके, 27 आ रहा है, इसका मतलब जो आपका ऑर्डर होगा वो 3 ऑर्डर होगा। वो कितना ऑर्डर होगा, दैट्स अ 3, दैट्स अ 3। ओके, अगला जो रेट कांस्टेंट होता है, जो किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है वो डिपेंड करता है किस में, टेम्परेचर, या रिएक्शन कितनी हुई है, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, या कितना टाइम लगा है रिएक्शन को होने के लिए। तो पहले मैं बता दूं, इसका आंसर होता है टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट केवल चेंज होता है टेम्परेचर से। ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही वैरी करता है वैसे आपका रेट कांस्टेंट भी वैरी करता है। ओके, इस चीज़ को आप अरीनियस इक्वेशन में भी देख सकते हो। अरीनियस ने भी अपने इक्वेशन ये दी है, के ई की पावर -a अपॉन RT। इसमें रिलेशन है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है और रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट, इसीलिए टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है और रेट कांस्टेंट के बढ़ने से रेट बढ़ता है। इसका आंसर हो गया। अब है आपका नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ द रेट एंड रेट कांस्टेंट आर द सेम फॉर विच वैल्यू, विच ऑर्डर। तो आपको बताया है वो कौन सा ऑर्डर जिसमें रेट और रेट कांस्टेंट सेम होता है, वो है आपका 0, क्योंकि आपका जो रेट होता है, रेट लॉ लिखो किसी रिएक्शन को, आपने कंसिडर कर दिया एक रिएक्शन ए से भी, उसका रेट लॉ हमने कंसिडर कर दिया R = K A की पावर n। यदि मैं n को 0 ले लेता हूँ, यदि n की पावर को मैं ऑर्डर को 0 ले लेता हूँ तो क्या होगा, किसी की भी पावर यदि 0 आती है तो उसका आंसर जो होता है 1 आता है। सो यहाँ पर जो क्या आ रहा है, रेट जो है वो रेट कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। ओके।